कल कल की क्लास में हमने पढ़ा था गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में। किसके बारे में बेटे? सो कैन यू टेल मी हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट? फीमेल डॉक्टर। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होती है? फीमेल डॉक्टर होती है। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो गायनी का मतलब क्या हो गया बेटे? वुमन हो गया। क्या हो गया बेटे? वुमन हो गया, है ना। रजी, रजी का मतलब क्या हो गया? साइंस या स्टडी, कुछ भी हो सकता है बेटे, है ना। तो ऐसा ऐसा कोई इंसान, और ये जो आईएसटी लिखा हुआ है, इस आईएसटी का मतलब वो पर्सन जो पढ़ाई पढ़ता है वुमेन एलिमेंट्स की, वुमेन प्रॉब्लम्स की, तो उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? गायनाकोलॉजिस्ट बोलो बेटे। गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। इसका एडजेक्टिव क्या हो गया था? हाँ जी भैया। ऑब्स्टेट्रिशियन कौन थी बेटे? मिडवाइफ, यानी कि वो जो पुराने जमाने में कौन होती थी? दाई जो होती थी, है ना, जो बच्चे का जन्म करवाती थी उनको। अब जो पढ़ लिख के जो डॉक्टर ये काम करते हैं वो कौन होते हैं बेटे? ऑब्स्टेट्रिशियन बोलो बेटे। ऑब्स्टेट्रिशियन। ईशियन का मतलब आपको पता ही है, एक्सपर्ट था। फिजिशियन, अच्छा फिजिशियन कौन होता है? नहीं बेटे। चलो कोई नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे, पर कोई बात नहीं। म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, पॉलिटिशियन, ठीक है बेटे। मैथमेटिशियन। चलो बहुत सही, बहुत सही बेटे, बहुत सही। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? अब किसके बारे में बात करेंगे हम? चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे, है ना बेटे। चलो तो अब जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और इसको सीखते हैं, है ना। याद हो गया ना? ठीक है, बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? पेडोज। क्या लिखा है बेटे? हाँ जी भैया। आइट्रिया। और ये क्या लिखा हुआ है बेटे? ईशियन। तो ये जो पेडोज वर्ड है, ये इसका मतलब क्या है बेटे? चाइल्ड। चिल्ड नहीं बेटे, चिल्ड तो वहां दुकान पे मिलेगी, है ना। ये चाइल्ड है। क्या है बेटे? चाइल्ड। आइट्रिया का मतलब क्या होता है बेटे? मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिकल मतलब दवाई के रूप में, दवाई के तौर पे, या फिर डॉक्टरी रूप में क्या हो? इलाज हो। क्या हो बेटे? हाँ जी। और एशियन कौन हो जाएगा बेटे? एक्सपर्ट। तो कोई ऐसा एक्सपर्ट, क्या बेटे? कोई ऐसा एक्सपर्ट जो क्या करता है? मेडिकल हीलिंग करता है, इलाज करता है, लेकिन किसका? चाइल्ड, यानी कि बच्चे का या फिर बच्चों का। ठीक है, तो ऐसा कौन होता है बताओ? नहीं बेटे। देखो इसका मतलब समझो। ये पेडोज का मतलब क्या हो गया बेटे? चाइल्ड हो गया, है ना। पेडोज यानी कि ये ग्रीक वर्ड है ना। आइट्रिया का मतलब क्या हो गया बेटे? मेडिकल हीलिंग, दवाई देना, इलाज करना, डायग्नोज करना, बीमारी को पहचानना, ठीक है बेटे। और आइशियन का मतलब क्या हो गया? तो ऐसा एक्सपर्ट जो मेडिकल हीलिंग करता है, किसकी? बच्चों की। तो वो कौन होगा? बच्चों का डॉक्टर। तो वो उसको क्या बोल देते हैं बेटे हम? पीडियाट्रिशियन। बोलो बेटे, फिर से बोलो बेटे। पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का क्या क्या काम होता है बेटे? उसका तो वही काम होता है, वो एक्सपर्ट होता है हील करने में, इलाज करने में, किसका? बच्चों का। तो उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं बेटे? अब देखो ये वर्ड पूरा मैंने ब्रेक करके बता दिया आपको कि ये पेडोज है, ये आइट्रिया है, और ये ईशियन है। इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया बेटे? फिर से बोलो बेटे। कौन होता है पीडियाट्रिशियन? जो बच्चों का इलाज करता है ना। एक्सपर्ट जो होता है। समझ गए बेटे आप? बढ़िया। तो ये देख ही पा रहे हो आप, ये डॉक्टर किसका इलाज कर रहा है? बच्चे का। तो ये इस डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? पीडियाट्रिशियन। बोलो बेटे। क्यों ये पीडियाट्रिशियन क्यों है? क्योंकि वो, समझ पा रहे हो आप, बच्चों का इलाज कर रहा है। मतलब जो भी है वो डॉक्टर है। ठीक है बेटे, समझ गए आप? गुड। तो पीडियाट्रिक्स कौन होता है? हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। समझ गए आप? इंग्लिश को इंग्लिश में समझ पा रहे हो? हर वर्ड को हमेशा हिंदी, और हर लाइन की हमेशा हिंदी करने की देयर इज नो नीड। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को ही समझने की कोशिश करो इंग्लिश में ही, ठीक है। चलो तो ये क्या लिखा हुआ है बेटे? इसको पढ़ो आप, बोलो। हाँ जी, ये बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से गलत बोलते हैं जिस तरीके से आपने बोला, है ना। जोगी नहीं बेटे, गॉजी। पेडा गॉजी। बोलो। हाँ जी। तो इसमें ये जो पेड़ लिखा हुआ है, ये तो आप पेड़ोस से समझ पा रहे हो कि चाइल्ड से रिलेटेड है ना बेटे। ये जो सब में आ रहा था इनमें, है ना। और ये गॉजी, तो इसको समझते हैं। पेडागोजी
जब आप बीएड करते हैं ना, क्या करते हैं बेटे, बीएड करते हैं, तो बीएड में एक सब्जेक्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। क्या पढ़ाते हैं उसमें, किस तरीके से बच्चों की ग्रोथ करनी है, किस तरीके से उनको आगे ले जाना है, किस तरीके से उनको पढ़ाना है, किस तरीके से आगे उनको बढ़ाना है। ये सब चीजें किस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं बेटे, पेडागोजी। बोलो। हाँ जी। और जब आप एग्जाम वगैरह देते हैं ना, कौन से ये जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम होते हैं, टेट है, टेट होता है एक, है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसमें कई बार पेडागोजी के ये सब्जेक्ट आते हैं। सुपर टेट वगैरह सुना होगा शायद आप लोगों ने, है ना, तो उनमें भी ये पेडागोजी सब्जेक्ट आता है। ठीक है बेटे। जितने भी एग्जाम बीएड के बाद वाले हैं, किसके बाद वाले हैं, हाँ जी, तो उनमें ज़्यादातर पेडागोजी आती है, जितने स्पेशली टीचिंग से रिलेटेड है, प्रोफेसर वाले छोड़ के, है ना, उन सब में क्या आती है, पेडागोजी एक सब्जेक्ट है। और इसमें क्या पढ़ाते हैं बेटे, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है ना। चलो इसको मीनिंग को समझो। ये टॉपिक नहीं है मेरे दोस्त, ये एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है पेडागोजी। क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। तो पेड मतलब क्या हो गया बेटे, बच्चा हो गया, है ना। और एगोगॉज का मतलब होता है क्या, इसको आगे बढ़ाना, रीड करना, है ना। पेडोस का मतलब क्या हो गया बेटे, चाइल्ड हो गया। लेकिन एगोगॉज का मतलब क्या हो गया बेटे, रीडिंग, यानी कि उसको आगे बढ़ाना है। क्या करना है बेटे, इसको, हाँ जी भैया। तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है बेटे, द लीडिंग ऑफ अ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे को आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ा के कहाँ ले जाएंगे बेटे, घर अपने, है बेटे, कहाँ, उसकी, ऐसे आगे बढ़ाना है कि वो क्या कर सके, लर्न कर सके, या फिर डेवलप कर सके, या फिर ग्रोथ कर सके। समझ गए बेटे आप। तो ऐसे पढ़ाना है उसको, क्लियर। इनके और वो पढ़ाई के जो सिद्धांत होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं इसमें, किसमें, बोलो ना, पेडागोजी में क्या पढ़ाए जाते हैं बेटे, सिद्धांत, किसके, पढ़ाई के, कि पढ़ाना किस तरीके से। ये बेसिक सब्जेक्ट होता है ना। इसका एडजेक्टिव क्या हो जाता है बेटे, पेडागोजिक या फिर पेडागोजिकल। ये ध्यान रखना है ना, गॉगी नहीं है ये, है ना, गॉजी है, गॉजी। क्या है बेटे, समझ गए आप सभी, गुड। ये क्या लिखा हुआ है बेटे, द पैड। पैड मैं आपको करा भी चुका हूँ शायद। इसका मतलब पैड, पेडिस्ट्रियन, पैडल, याद है किसी को, नहीं, किसी को याद नहीं है, तो सैड। इसका मतलब होता है पैर। क्या होता है बेटे, पैर होता है। पैडल, पैडल कैसे चलाओगे आप, पैरों से। पेडिस्ट्रियन यानी कि जो पैदल चल रहा है ना। तो ये वर्ड है, पर चलो समझो, पेडेस्टल, पैडल, पेडिस्ट्रियन, ये जो वर्ड है पेडिस, ये किस लैंग्वेज का है, और ये जो हम पेडोस पढ़ रहे हैं ये कौन सी भाषा का है, ये ग्रीक भाषा का है। वैसे तो ये दोनों वर्ड सेम सेम से हैं, लेकिन फिर भी इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। क्या नहीं है, हाँ जी। ये जो पेडोस है इसका मतलब क्या होता है बेटे, चाइल्ड होता है। और ये जो लैटिन भाषा वाला शब्द है ये वाला, इसका मतलब होता है लेग। क्या होता है बेटे, लेग, या फिर क्या होता है बेटे, फुट। समझ गए बेटे आप। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन, हालांकि ये सेम सेम से हैं लेकिन फिर भी इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर बेटे, समझ गए, गुड। चलो तो ये क्या लिखा हुआ है बेटे, पेडा, पेडागॉग। अब इसमें ग साउंड आएगा, है ना। पेडागॉग कौन होगा, पेडागॉग, बताओ बेटे। हाँ, जो पेडागोजी में एक्सपर्ट हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बोलो बेटे, पेडागॉग, है ना। कौन होगा पेडागॉग, जो पेडागोजी में एक्सपर्ट होगा, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाने में एक्सपर्ट होगा। समझ गए बेटे आप, क्लियर है। तो जैसे ये पेडागॉग होता है, ऐसे ये क्या लिखा हुआ है बेटे, डेमागॉग। तो ये जो डेमा है इसका मतलब होता है लोग। क्या होता है, हाँ जी भैया। और गोगो, एगोग का मतलब क्या होता है बेटे, रीड, 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 हाँ, रीड करना, आगे बढ़ाना, है ना भैया। लोगों को सॉरी, लोगों को रीड करना, हाँ जी। तो इसका मतलब होता है अ लीडर ऑफ पीपल। ये दिख रहा है तुम्हें, ये कौन है, हाँ जी, लीडर है ना। तो वैसे ना ये जो वर्ड है इनका जो ओरिजिनेशन है वो थोड़ा अलग है, और करंट टाइम में इनका जो यूजेज है वो थोड़ा सा अलग है। समझ गए बेटे आप। तो बहुत इजी इजी से वर्ड्स हैं ये, और समझो बहुत जल्दी से। लास्ट, जेरियाट्रिक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये मैंने अभी आपको इतना इतना समझाया था, वो क्या था, IATRICS, आई ट्रिक्स। बताओ बेटे जल्दी से,
हेलो, हाँ बोल। ना 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 ना, नहीं। ठीक ठीक। हाँ बेटे, याद आया आपको या नहीं आया याद? ये मेडिकल हीलिंग था। क्या था बेटे? है ना, पीडियाट्रिक्स में भी तो आ रहा था ये। है, ये जेरियाट्रिक्स है, तो ये भी तो किसी ना किसी की हीलिंग है, इलाज है ये। ठीक है बेटे। लेकिन ये जैरा, इसका मतलब होता है बेटे ओल्ड। क्या होता है? तो अब बताओ किसका इलाज हो रहा है यहाँ पे? बताओ बेटे। बूढ़े, ओल्ड पीपल जो है उनका अगर इलाज है तो उनके, जो बूढ़े लोगों का इलाज करता है उसको उसको क्या बोलते हैं बेटे? जेरियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटे उसको? हाँ जी भैया, जेरा का मतलब क्या हो गया? ओल्ड, है ना भैया। और आइट्रिया का मतलब क्या हो गया बेटे? मेडिकल हीलिंग। समझ गए बेटे? तो जेरियाट्रिक्स हो गया, क्या हो गया बेटे ये? तो जेरियाट्रिक्स कौन होता है बेटे? हाँ जी भैया, स्पेशलिटी, स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दी एल्डरली। एल्डरली यानी कि ओल्ड एज पीपल, यानी कि जो बड़े बूढ़ों का इलाज करते हैं वो कौन होते हैं बेटे? जेरियाट्रिक्स। और जो बच्चों का इलाज करते हैं वो पीडियाट्रिक्स। कौन होते हैं वो? समझ गए बेटे आप? क्लियर है आपको? नाइस। कल बात करेंगे स्किन के बारे में। किसके बारे में बेटे? या तो स्किन के बारे में या फिर आंखों के बारे में। आंखों के बारे में, अब जहां तक है डर्मा वाला जो टॉपिक है वो कल करेंगे। गॉट इट? गुड।